हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप लोगों को स्कूल से इस तरीके का एक फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और अपने स्कूल में जमा कर देना है, फिर इसका ऑनलाइन होगा। फॉर्म में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि एक मिस्टेक करने से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड करूंगा किस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफी लोगों को सब्जेक्ट चुनने में, सब्जेक्ट लिखने में, सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करने में काफी दिक्कत होता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया गया है इसको भरने में, तो इसको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट रहेगा उसे सोल्व कर दूं। देखिए, इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपको अपने स्कूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 2023-24 एंड क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024। तो चलिए हम लोग इसको भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन, यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है कि टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पेन ओनली। ब्लैक बॉल पेन से ही इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। ले लीजिएगा, 5 रुपए में आराम से मिल जाता है। ब्लैक कलर बॉल पेन, एक होता है जेल पेन जिसका आप पेज पर इस तरीके से रखते हैं तो पूरा पेज भीग जाता है, जो इंक रहता है वो फैल जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बॉल पेन, सिंपल सा पेन, बॉल पेन से इसको भरना है ब्लैक कलर से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर स्कूल का कोड भरना है या कॉलेज का कोड भरना है, आपको मिल जाएगा अपने स्कूल में। और यहाँ पर पूरा स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से साफ साफ लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर इंग्लिश में भर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से भरिए तो और अच्छा है। साफ साफ दिखेगा और सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है, ताकि जब ऑनलाइन हो, ऑनलाइन करते समय जो भी ऑनलाइन करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर नीचे देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैसे रेड कलर यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए, बट आप लोगों को क्या यूज करना है, ब्लैक पेन, ठीक है। जिसे यहाँ पर मेरा नाम अभय सिंह है, फॉर एग्जाम्पल अभय सिंह, तो यहाँ पर ए लिखना है कैपिटल लेटर में इस तरीके से, ए, फिर बी, फिर एच, ए, वाई। देखिए यहां पर पार हो गया है, पार नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वापस आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि अच्छी तरीके से अंदर ही भरना है अभय, इस तरीके से। फिर एक लाइन छोड़ देना है, एक डब्बा छोड़ देना है, उसके बाद टाइटल लिखना है सिंह, SINGH, इस तरीके से नाम लिखना है। और अगर किसी किसी का 3 खंड में होता है, जैसे यहाँ पर हो सकता था अभय कुमार सिंह, तो जितना भी आप वर्ड लिखिएगा एक एक स्पेस यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभय के बाद स्पेस, फिर कुमार के बाद स्पेस, फिर सिंह, इस तरीके से। अगर एक लाइन में नहीं हो पाता है, आपका नाम बहुत लंबा है, तो आप नीचे भी यूज कर सकते हैं। देखिए 2 लाइन दिया गया है, आसानी से हो जाएगा। फिर देखिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप भर सकते हैं, आप अपना भरिएगा, ठीक है। 10 अगर जुलाई है तो यहाँ पर 0 फिर 7, इस तरीके से। इसको ध्यान देना है, पहले 0 लिखना है। अगर मंथ जो है वो सिंगल डिजिट के लिए हो रहा है तो आपको यहाँ पर 0, उसके बाद इस तरीके से 7 भर देना है, और यहाँ पर ईयर अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर जेंडर, आप लड़का है तो मेल को टिक करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भरना नहीं है, टिक करना है, ध्यान दीजिए। 3 नंबर में आप लोगों को क्या करना है, टिक करना है इस तरीके से। मेल है तो मेल को, फीमेल है तो फीमेल को। फिर देखिए दिव्यांग, अगर आपका कुछ बॉडी में दिव्यांग है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर नन को आपको टिक कर देना है। फिर देखिए कास्ट, आपका जनरल है, SC ST है, BC1 BC2 है, क्या है जो भी है। जैसे जनरल एग्जाम्पल मैं लूँ तो यहाँ पर जनरल को टिक कर देना है। उसके बाद देखिए रिलीजन, आप किस धर्म से हैं, हिंदू, इस्लाम या सिख या क्रिश्चियनिटी या अदर, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं हिंदू को करता हूँ, हिंदू। फिर नेशनलिटी, कॉमन सी बात है, सभी इंडियन ही है, और अगर कोई होंगे विदेश से तो आप देख लीजिएगा, अदर को क्लिक कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है 100% लोग इंडियन ही है, तो यहाँ पर इंडिया को क्लिक कर देना है। फिर देखिए 8 नंबर में स्टूडेंट आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर अच्छी तरीके से आप फिल कीजिएगा।
अच्छी तरीके से साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। उसके बाद नीचे देखिए 9th नंबर में है एरिया। आप किस एरिया में रहते हैं, यानी कि टाउन में रहते हैं या गांव में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो अर्बन को क्लिक करना है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गांव, अर्बन के लिए गांव है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो ये है शहर के लिए, शहर के लिए है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट यहां पर नेम ऑफ मदर्स, माता का नाम यहां पर साफ साफ कैपिटल लेटर में लिखने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रानी देवी कर रहा हूं, ठीक है, ये किसी मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जस्ट, यहां पर रानी इस तरीके से रानी, फिर एक डब्बा छोड़ देना है आपको, एक डब्बा में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहां पर देवी लिखना है इस तरीके से, देवी, अरे देवी इस तरीके से, ठीक है, एक डब्बा छोड़ देना है। और अगर ज़्यादा लंबा है तो नीचे भी आप भर सकते हैं, बट आई थिंक एक लाइन में हो जाता है। फिर देखिए फादर्स नेम, यहाँ पर भी सेम आपको लिखना है, टाइटल से पहले एक डब्बा आपको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आप अपना जो आधार कार्ड है उसमें जो भी एड्रेस दिया गया है सेम टू सेम यहाँ पर आप भर दीजिएगा। 1 2 3 टोटल 3 लाइन दिया गया है, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो भी वर्ड्स लिखिएगा, वर्ड्स के बाद एक एक डब्बा छोड़ देना है। जैसे सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिमडेगा, सबसे पहले तो विलेज लिखना पड़ेगा आपको, विलेज सिमडेगा है तो इस तरीके से विलेज, VILL विलेज। उसके बाद यहाँ पर डैश दे देना है, उसके बाद लिखना है सिमडेगा, सिमडेगा। आप अपना विलेज का नाम लिखिएगा सिमडेगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर एक डब्बा छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप लिख सकते हैं झारखंड, या पिन कोड आप लिख सकते हैं PIN, पिन नंबर देकर फिर यहाँ पर जो भी पिन नंबर रहेगा उसको इधर लिख दीजिएगा, यानी कि वर्ड्स के बाद एक डब्बा आपको छोड़ देना है, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर में ब्लॉक, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है उसको यहाँ पर लिखना है। फिर डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिले में रहते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। फिर स्टेट, झारखंड कॉमन सी बात है तो यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। फिर देखिए पिन कोड, आपका घर का पिन कोड यहाँ पर लिखना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर एक एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दीजिएगा, अपना माता का या पिता का, भाई बहनी आपका पर्सनल है तो वो भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा, आपका खुद का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो किसी का भी आप दे सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर में क्लास 10th पासिंग डिटेल, क्लास 10th में आप पास किए थे उसका यहाँ पर डिटेल देना है। नेम ऑफ बोर्ड, आप किस बोर्ड से लिखे थे, 10th क्लास का बोर्ड, जेक बोर्ड से, तो यहाँ पर जेक बोर्ड को क्लिक कर देना है। और अगर कोई अदर से लिखे थे, जैसे CBSE हो सकता है या कोई और बिहार बोर्ड हो सकता है, UP बोर्ड हो सकता है, कोई भी बोर्ड हो सकता है, तो अगर कुछ और है तो यहाँ पर अदर को क्लिक करना है, टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, अगर अदर बोर्ड से किए हैं तो। इतना समझ में आ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पासिंग ईयर, आप जिस ईयर में 2000 जो भी रहेगा आपका 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, जो भी रहेगा यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा पासिंग ईयर। फिर रोल कोड, मैट्रिक का रोल कोड यहाँ पर डालना है अपना, मैट्रिक का रोल कोड। फिर यहाँ पर मैट्रिक का रोल नंबर, नीचे जो भी मैट्रिक का रोल नंबर है यहाँ पर डालना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर डालना है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड क्लास 10th का में आराम से ये सब कुछ मिल जाएगा। फिर देखिए डिटेल ऑफ एडमिशन, एडमिशन का डिटेल देखिए क्लास 11 का, ठीक है, एडमिशन डिटेल किसका देना है, क्लास 11 का। डेट ऑफ एडमिशन, क्लास 11 में एडमिशन कब हुआ था उसको यहाँ पर भरना है। अब देखिए C नंबर सेक्शन, अगर आपका जो क्लास है वो सेक्शन बटा हुआ है तो यहाँ पर आप सेक्शन A B C लिख सकते हैं, अगर नहीं बटा हुआ है तो छोड़ दीजिएगा, और A भी लिख सकते हैं, अगर बटा हुआ नहीं है तो सेक्शन A लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। देखिए फिर क्लास रोल नंबर, क्लास रोल नंबर यहाँ पर क्लास 11 में क्लास रोल नंबर क्या है उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। आपका अटेंडेंस बनते समय आपको जो रोल नंबर बोला जाता है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में या उड़िया में, तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोग हिंदी में देना पसंद करेंगे, ठीक है, और हाँ साइंस वाले इंग्लिश में भी देते हैं, तो देख लीजिएगा आप जिस मीडियम में देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरा साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
ये मैंने इंग्लिश में दिया था, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही दूंगा सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक मैंने हिंदी में दिया था, हिंदी लैंग्वेज में, तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर देखिए रेगुलर है, तो बस रेगुलर के लिए ही ये फॉर्म है जो डेली स्कूल जा रहे हैं और पिछले कभी भी पहले क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो यहाँ पर इसका आपको सिंपली इसको टिक कर देना है, ठीक है, इसको बस टिक कर देना है इस तरीके से। और अगर एग्जामिनेशन आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी को, इंग्लिश है तो इंग्लिश को कर दीजिएगा। फिर देखिए फैकल्टी, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसके स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस को टिक कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर पैरा एप्लीकेबल इफ फैकल्टी ऑप्टेड इज आर्ट्स, अगर आर्ट्स है आपका तो नीचे यहाँ पर सब्जेक्ट चुनना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोर लिखा हुआ है, कोर मतलब होता है मेन, मुख्य, प्रमुख, तो मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आर्ट्स वालों का जनरली हिंदी इंग्लिश हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट वाला है ये आप पर डिपेंड करेगा, आप कौन सा सब्जेक्ट को मेन रखना चाहते हैं और आपका किस पर इंटरेस्ट है, और वैसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पर मैं कोर में एग्जाम्पल में इंग्लिश रख लूँ और बाद में मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ या हिंदी से ग्रेजुएशन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस मेन सब्जेक्ट रहता है, आप ग्रेजुएशन किसी से भी कर सकते हैं जो आपका यहाँ पर रहना चाहिए, बट ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दिया गया है, सातों में से किसी एक में अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप उससे ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मेन सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, सब तो यहाँ पर सेम ही होता है, फिर भी ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज डालने का, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद देखिए मातृभाषा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है विल बी एप्लीकेबल इफ ऑप्टेड कोर सब्जेक्ट इज हिंदी। अगर आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो हिंदी है तो आप यहाँ पर मातृभाषा में लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इलेक्टिव, अगर यहाँ पर इंग्लिश लिखे हैं तो हिंदी में इलेक्टिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर हिंदी लिखे हैं तो नीचे इंग्लिश इलेक्टिव हो जाएगा, ये अल्टरनेट होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए ऑप्शनल, आर्ट्स में तो इतना सारा सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ रहे हैं अभी उसको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और अगर एडिशनल रखना चाहते हैं तो एडिशनल आप रख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर एडिशनल नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। एडिशनल रखने से ये फायदा है कि अगर आप जो मेन सब्जेक्ट सब है उसमें किसी में फेल हो जाते हैं तो एडिशनल का नंबर जुड़ जाएगा और आप पास हो जाइएगा। और एडिशनल रखने का ये घाटा है छोटा सा कि आपको एडिशनल का एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। और फायदा ये है कि अगर किसी एक में फेल हो गए ऊपर तो एडिशनल से आप पास हो जाइएगा, ठीक है। मैट्रिक में एडिशनल कंपलसरी होता है, देना ही रहता है। 12 क्लास का जो एग्जाम है, 11 क्लास का एग्जाम है, एडिशनल आप दे भी सकते हैं एग्जाम, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। अब देखते हैं कॉमर्स का। कॉमर्स में देखिए यहाँ पर कोर सब्जेक्ट में आप हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। इंग्लिश भी आप रख सकते हैं यहाँ पर और हिंदी भी रख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मातृभाषा अगर आप यहाँ पर देखिए पढ़ना चाहते हैं या पढ़े हैं हिंदी तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर हिंदी। उसके बाद देखिए अकाउंटेंसी, तो ये तो फिक्स है, कॉमर्स में पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस स्टडी पढ़ना ही पड़ेगा, और बिजनेस मैथमेटिक्स भी होता है तो आप उसको यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। फिर इंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो टोटल यहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बिजनेस मैथमेटिक्स और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटरप्रेन्योरशिप। में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एडिशनल में आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं पढ़ना चाहते हैं और नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए साइंस वालों के लिए आप हिंदी इंग्लिश कोर में रख सकते हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मातृभाषा, अगर आप हिंदी का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखना है, नहीं तो ये मातृभाषा को छोड़ सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर मातृभाषा को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए साइंस है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। फिर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके पास बायोलॉजी होता है, मैथ होता है, दोनों में से एक लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पर साइंस में या तो बायो लिख सकते हैं या मैथ लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई कोई होते हैं जो दोनों लेते हैं, जैसे मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी और मेरे साथ एक क्लासमेट था, वो भी क्या किया था, बायोलॉजी भी पढ़ा था, मैथ भी पढ़ा था, दोनों में पास हो गया, अच्छा है, ठीक है।
दोनों लेने से अच्छा आप एक लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक में ही आप फुल मार्क्स ले आइए, दोनों में एवरेज नंबर लाने से अच्छा है। ठीक है, दोनों भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जनरली एक ही लिया जाता है। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वे दोनों पढ़ लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शनल सेकेंड में आप यहाँ पर इकोनॉमिक या फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद एडिशनल में आप लेना चाहते हैं तो कोई और सब्जेक्ट को रख सकते हैं एडिशनल में, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रखिएगा। मैंने एडिशनल का फ़ायदा नुकसान दोनों बता दिया है कि अगर आप मानकर चलिए यहाँ पर इंग्लिश है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और यहाँ पर इकोनॉमिक हो गया। ठीक है, अब मानकर चलिए इसमें से किसी एक में आप फेल हो जाते हैं और आप एडिशनल नहीं रखे हैं तो आप फेल हो जाइएगा। लेकिन अगर एडिशनल में आप मानकर चलिए यहाँ पर ऐसा कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, मानकर चलिए कंप्यूटर साइंस को मैंने यहाँ पर एडिशनल में रखा है, कंप्यूटर साइंस CO, कंप्यूटर साइंस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक में से किसी एक में फेल हो जाते हैं तो कंप्यूटर साइंस का नंबर जुड़ जाएगा, जिसमें आप फेल हो जाइएगा और आप पास हो जाइएगा। ये फायदा है। नुकसान ये है कि एडिशनल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस यही अंतर है। उसके बाद नीचे देखिए, हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर स्पेस फॉर स्टूडेंट्स फोटोग्राफ, यहाँ पर स्टूडेंट का फोटोग्राफ रहेगा। और बहुत पुराना वाला मत दे दीजिएगा, कोई के बच्चे ऐसे करते हैं कि क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और क्लास 8 का फोटो दे रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कम से कम मिनी मतलब मैक्सिमम 3 महीना पुराना ही होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप आजकल तो मोबाइल से भी होता है, मोबाइल से आप खींच कर निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर करना है, और सिग्नेचर भी एकदम फैली मत मारिएगा, स्टाइल मत मारिएगा। यहाँ पर साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं आप, या कैपिटल, आपकी मर्जी, लेकिन आपका नाम साफ साफ यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, किसी को स्टाइल नहीं मारना है, कोई के रगड़ देते हैं अब तो हम 11 में आ गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना सुंदर सुंदर नाम लिख देना है, पूरा नाम। फिर यहाँ पर पेरेंट्स का साइन, ठीक है, मम्मी है तो मम्मी, पापा है तो पापा, यहाँ पर साइन करेंगे, और वे उनकी मर्जी, वो जैसे साइन करें, स्टाइल से करें या अपना नाम लिखें या अंगूठा लगाएं, उनकी मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए ओनली इंस्टीट्यूशन यूज ओनली, तो यहाँ पर आपको छूछा नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फिर दोबारा फॉर्म भरवाना, दोबारा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी किया जाएगा वो स्कूल में यहाँ पर किया जाएगा, नीचे कुछ नहीं करना है। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यही था क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप अच्छी तरीके से भर लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, और कोई दिक्कत हुआ है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट रहेगा उसे पूरा सोल्व कर दूं। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर जेक बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो और क्लासेस लेते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।